यूपी के इन सीटों के नेताओं की बढ़ी धड़कन, टिकट मिलने में साफ नजर आ रही अड़चन। सभी की नजरें बीजेपी की अगली सूची पर। जानिए 2024 लोकसभा चुनाव से जुड़े सटीक खबर। लोकसभा चुनाव की आधिकारिक घोषणा में अब गिनती के दिन बचे हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि करीब हफ्ते भर में तारीखों का ऐलान हो जाएगा। सियासी पार्टियां इसी को ध्यान में रखकर चुनावी तैयारी कर रही हैं, विरोधियों पर हमले भी कर रही हैं और हमलों का जवाब भी दे रही हैं। इन सबके बीच उत्तर प्रदेश से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यह खबर उन 23 सीट से जुड़ी है जिन पर बीजेपी ने अब तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। खबरें ये हैं कि जब बीजेपी के उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट आएगी तब कई दिग्गजों का पत्ता साफ हो सकता है। बता दें कि यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं। पहली लिस्ट में बीजेपी 51 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। इस लिहाज से बाकी बच गई 29 सीट। हालांकि सूत्रों का दावा है कि बाराबंकी लोकसभा सीट पर फिर से उम्मीदवार का ऐलान किया जा सकता है। दरअसल एक कथित वीडियो मामले में फंसे उपेंद्र सिंह रावत ने कहा कि मामले में निर्दोष साबित होने तक वह कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अब बात करते हैं बीजेपी के 30 सीटों की। इनमें से 2 सीटें वो हैं जो आरएलडी को दी जा चुकी हैं। बाकी बची 27 सीट, जिसमें से 2 सीट वो अनुप्रिया पटेल की अपना दल को दे सकती है। बची 25 सीट, जिसमें से 1 लोकसभा सीट वो ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को देगी। 1 सीट निषाद पार्टी के खाते में जाएगी। बची हुई 23 सीट पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतारेगी और इन्हीं 23 सीटों पर सस्पेंस बीजेपी के तमाम नेताओं की धड़कनें बढ़ा रहा है, क्योंकि जब इन सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान होगा तब कई दिग्गजों के दिल टूट सकते हैं और कुछ सीटों पर बड़ा सरप्राइज सामने आ सकता है। ऐसी एक सीट है मेरठ की, जहां टिकट का समीकरण उलझता दिखाई दे रहा है। खबर है कि बीजेपी यहां से हैवीवेट प्रत्याशी उतार सकती है। बीजेपी मेरठ सीट पर नए चेहरे को मौका दे सकती है। मेरठ से किसी सेलिब्रिटी को चुनाव लड़ाने की तैयारी है। मौजूदा सांसद राजेंद्र अग्रवाल का टिकट कट सकता है। राजेंद्र अग्रवाल बीजेपी का बड़ा चेहरा है। वो पिछले 3 चुनाव से सीट से लगातार जीतते आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी इस बार यहां कैंडिडेट बदलकर बड़ा सरप्राइज दे सकती है। हालांकि ऐसे सरप्राइज कई और सीटों पर देखने को मिल सकते हैं। गाजियाबाद बरेली में नया प्लान। गाजियाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी जनरल वीके सिंह का टिकट काट सकती है। वीके सिंह ने पिछले 2 लोकसभा चुनाव इसी सीट से जीते हैं, लेकिन बीजेपी अब उनकी जगह अनिल अग्रवाल या अनिल जैन को मौका दे सकती है। बरेली की सीट भी ऐसी है, जहां पार्टी पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार का टिकट काटकर नए चेहरे पर दांव लगा सकती है। बरेली सीट संतोष गंगवार की परंपरागत सीट रही है। साल 2009 का चुनाव छोड़ दें तो 1989 से गंगवार यहां कभी हारे नहीं। गाजियाबाद और बरेली बीजेपी के गढ़ हैं। पार्टी अब यहां से युवाओं को मौका देना चाहती है। ये लीडरशिप के 2nd और 3rd लाइन तैयार करने वाली बीजेपी की पॉलिसी को सूट भी करता है। हालांकि 3 सीट ऐसी भी हैं जिन पर बीजेपी बदलाव से बचती दिखाई दे रही है। मेनका और वरुण गांधी का क्या? चर्चा थी पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कट सकता है, लेकिन जानकारी के मुताबिक पार्टी वरुण गांधी को टिकट देगी। पीलीभीत सीट 2009 से लगातार बीजेपी के पास है। सुल्तानपुर सीट से मेनका गांधी सांसद हैं। खबर है कि इस बार भी उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। पिछले 2 चुनाव से यह सीट भाजपा के पास रही है। इसी तरह देवरिया की सीट है, जहां से पार्टी एक बार फिर से मौजूदा सांसद रमापति राम त्रिपाठी पर दांव लगाने की तैयारी में है, लेकिन पार्टी वहां से किसी नए चेहरे को भी आजमा सकती है। वैसे जब तक फाइनल लिस्ट नहीं आ जाती, यूपी में 23 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। 370 सीट का टारगेट लेकर मैदान में उतरी भारतीय जनता पार्टी हर सीट के मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रही है। उम्मीदवारों की अगली लिस्ट को लेकर उत्तर प्रदेश प्रभारी बैजयंत जय पांडा ने कहा कि बीजेपी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, इसलिए हम उम्मीदवार तय करने में एक तय प्रक्रिया का पालन करते हैं। इसके लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श किया जाता है। जाहिर है कि बीजेपी उम्मीदवारों का आधिकारिक ऐलान तभी करेगी जब हर तरफ से संतुष्ट हो जाएगी। इसके लिए वो गठबंधन के सहयोगियों से भी बात करेगी, पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का मिजाज भी देखेगी। इसके बाद ही कोई बड़ा फैसला पार्टी करेगी। ये समझना मुश्किल नहीं है कि बीजेपी हर पहलू पर ध्यान रख रही है। टिकट चाहने वाले नेताओं की लोकप्रियता के साथ साथ सामाजिक समीकरणों पर भी पूरी नजर है। इसलिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट पर फाइनल मुहर के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।